वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म। हम सब भारतवासी, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% सबके सब लोग उसको मान पा रहे हैं, पर भारत ने जो शिक्षा दी है वो ये दिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जो हमें प्रतिकूल है, हमें पसंद नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार न करें। पर कई मजहबों ने कहा अपने धर्म स्थान बनाओ और दूसरों के गिराओ। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम किसी के धर्म को नुकसान नहीं करते। दूसरा, हमारे आचार्यों ने हमें जो उपदेश दिया वो कहते केवल जबान से, वाणी से उपदेश मत करो। कहा स्वय स्वय चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को वह सिखाओ अपने आचरण से, जबान से बोल के नहीं। स्वयं जियो और जीने का मार्ग दूसरों को बताओ। और इसीलिए एक शब्द प्रचलित है, महाजनो येन गतः सपंथ। रास्ता कौन? जिससे अच्छे लोग, महान लोग चले हैं, उस रास्ते पर चलो। और स्वामी विवेकानंद का तो ये उत्तिष्ठत उपनिषद का है, पर उनका ये महामंत्र उन्होंने भी इसे अपनाया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। उठो, जागो और इस रास्ते पर चलो। कठिन है, आसान तो नहीं है। क्यों? हम देह वाले हैं, मन वाले हैं, और अध्यात्म कहता है तुम पूर्ण हो, पूर्ण हो तुम। लेकिन हम सब अपने को अधूरा समझते हैं। अभी अभी हमसे पहले सुना रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। क्या सुना रहे थे? हम अधूरे नहीं, पूर्ण। उसके लिए मंत्र सुनाया, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। थोड़े में सुख नहीं है। सरल कर दो, यदि जीवन थोड़ा है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़े जीवन का मतलब मौत। जीवन भी पूर्ण चाहिए। और ऐसे अल्प हैं, ये हम है वो तुम हो। यद अल्पम तन्मर्त्यम। जो सीमित है वो मरता है। जैसे उदाहरण देंगे, घड़ा सीमित है, मर जाता है। मकान सीमित है, मर जाता है। तुलना में मिट्टी असीम, घड़े में भी, मकान में, जो सब में है वो भूमा है। जो अल्प है वो मरने वाला है। सुख अल्प है तो मरेगा, जीवन अल्प है तो मरेगा। और यदि मेरा अस्तित्व सीमित है तो मरेगा। तो उपनिषद तुमको पूर्ण बताता है। तुम भूमा हो, तुम सर्वत्र हो, सब तुम में है, तुम सब में हो, ये समझना है। तुम व्यक्ति हो, मर जाते हो। अच्छा ये बताओ कि कोई गुरु ये बताने के लिए आएगा कि तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे? ये तुम्हें पता नहीं। तो जो तुम्हें पता है उसको बताने। देखो, और भी देखा होगा, विद्यालयों में आप वो क्या करते हो, ट्यूटर रखते हो।
कि सब्जेक्ट का जो विषय सब्जेक्ट कठिन है और बच्चे को तैयार नहीं होता उसके लिए ट्यूटर है, जो बच्चे को आता है उसके पढ़ाने के लिए ट्यूशन की क्या जरूरत। तो गुरु क्या बताने आए हैं कि तुम आदमी हो मर जाओगे। तुम्हें गुरु ये बताना चाहता है कि तुम पूर्ण हो, तुम सर्वत्र हो। और ये कहो, ये भी बता दो, मंच से जब बैठता हूं तो ये भी बता दो, कोई अपने धर्म ग्रंथ में कोई मजहब का, क्योंकि मैं कमरे में नहीं बता रहा, लाउड स्पीकर लगा के खुलेआम बोल रहा हूं, और ये प्रवचन लाइव भी हो जाते हैं। इसलिए सब मजहबों को कहता हूं कि जो भारतीय चिंतन, इसीलिए फिलॉसफी में जब पढ़ाते हैं वहां भी रखा इंडियन फिलॉसफी और पाश्चात्य वेस्टर्न फिलॉसफी, माने भारतीय और पाश्चात्य। तो भारतीय सोच क्या है? भारतीय सोच में उपनिषद कहता है जो अपनी आत्मा को, या तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है कि जो अपनी आत्मा को सब जगह देखता है और सबको अपनी आत्मा ही में ही देखता है, वो फिर ईर्षा नहीं करता, जलता नहीं है, उसकी छाती नहीं जलती। पर जो अपने को ये मजहब वो मजहब, ये मैं वो मैं, ऐसा जो अपने को बांट लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। मृत्यु समृत्युमाप्नोति यहि नानेव पश्यति। जो यहाँ नानत्व को देखता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि नहीं मरना तो उपनिषद कहता है जो अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देखता है ततो न विजुगुप्सते। ये मंत्र है। और ये जो मैंने अभी विषय उठाया, मैं ये कहता हूं कोई विश्व का कोई मजहब जो भारतीय ग्रंथों का चोर नहीं, साथ में शर्त है यहां से न चुराया हो, यहां से न लिया हो, और कोई अपने ग्रंथ में बता दे तो हम उसके अनुयायी बन जाएंगे। और यदि सच्चाई है कि यही सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यही विश्व को जरूरी है, तो वो अपने मजहब का दुराग्रह छोड़कर भारतीय चिंतन को अपनाए। हम नहीं कहते चोटी रखने, हम नहीं कहते जनेऊ पहनने, क्योंकि ये भारतीय सोच ही विश्व का उद्धार कर सकती है और कोई उद्धार नहीं कर सकता। कई देशों में हिंदू या अन्य मजहबों के साथ दुर्व्यवहार हो गया, ये हमें किसी ने नहीं सिखाया कि औरों के साथ दुर्व्यवहार कर। तो आप लोग इस भारतीय चिंतन का प्रचार करो और जी करके, प्यार दे करके, सबसे प्यार करो, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। और एक बात याद रखो, जागो और जगाओ, नशा पिला के सुलाओ नहीं, उपदेश से लोगों को गुमराह करके सीमित बना के लड़ाओ नहीं। जागो और जगाओ, सबको समय है ऐसा आया, ऐसा समय आया है, जगो और जगाओ। और न पियो नशा, न पिलाओ। नशा वही नहीं है, ये उपदेश द्वारा भी बहकाकर आतंकी बनाए जाते हैं। हम आतंकी नहीं बनाए जाते, प्रेम हमें सिखाया गया। किसी की हत्या करने की हमें प्रेरणा नहीं मिलती, हमें बचाने की। हमारे यहाँ गांधी हुए,
अहिंसा। देश की आजादी के लिए भी अहिंसा सत्याग्रह किया, उपद्रव नहीं। हमारे यहाँ मान मिला गांधी को, हमारे यहाँ सम्मान मिला भगवान बुद्ध को। गीता बाद में जन्मी, राम पहले हुए, इसलिए गीता में एक श्लोक है, राम शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में मैं राम। माने शस्त्रधारी हो तो राम जैसे, जिन्होंने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया। और भगवान ने तो गीता में क्या क्या नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया लोग काम की। एक बहुत चिंतक हुआ, नाम नहीं लूंगा, वो कहता था भारत में काम का बड़ा विरोध किया गया। भारत में काम को सम्मान दिया गया। भगवान ने गीता में कहा प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सृष्टि चलाने वाला काम में। ये जो काम की निंदा की है, हाँ, जो सृष्टि चलाने के लिए नहीं, बलात्कार में अपहरण, ये जो है ये राक्षस है। कामदेव भी एक शब्द आपने सुना होगा, कामदेव, काम देवता है, बुरा नहीं है, लेकिन काम यही राक्षस है। और इसी तरह अग्नि देवता, वायु देवता, अग्नि भी देवता है, पर यदि घर को जलाने लगे तो फिर फायर ब्रिगेड की जरूरत, बुझाना पड़ेगा। तो काम देवता भी है, काम राक्षस भी है। फिर काम को नियंत्रित करने की दवा देनी चाहिए, काम बढ़ाने की नहीं। क्रोध बढ़ाने की नहीं, क्रोध शांत करने की। जिनका क्रोध संयमित है, भगवान राम के विषय में कहा था, ये उठाकर देखो मूल रामायण, भगवान राम के लिए कहा कालाग्नि सदृशा क्रोधे, क्रोध में काल की अग्नि के समान है, और क्षमया पृथ्वी समान। लोग टट्टी करते, पेशाब करते, क्षमा। तो राम का क्रोध काल की अग्नि के समान है और पृथ्वी के समान है। इसलिए भगवान ने भी प्रतिज्ञा की, भुज उठाए प्रण कीन, प्रतिज्ञा कर ली। क्या किया? निश्चरहीन करहु मई, राक्षसों से रहित करूंगा, जो चैन से रहते नहीं, रहने देते। और उतना न सही, भगवान राम न सही, हमें देश को ऐसा नेता मिला है जो राम के पद चिन्हों में चलना चाहिए। दुष्टों के लिए इंतजाम कर रहे हैं, हर एक का इंतजाम, सज्जनों का भी इंतजाम करना है, दुष्टों का भी करना है। दवा अलग अलग है, ठीक है, सबको एक ही दवा नहीं दी जाती। इसलिए हाँ, हनुमान जी ज्ञानी थे। कई बार ज्ञानी यदि कोई बोले तो कहते ज्ञानी हो गए। जब हम राम जन्मभूमि का आंदोलन में शामिल होते थे तब पत्रकार हमसे कहते थे आप संत होकर इस चक्कर में क्यों पड़े। तो ज्ञानियों को तो ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग जानते हो, भगवान श्री हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य, ज्ञानी नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य। पर वो क्या कहते हैं, ये तुमने आग क्यों लगाई, उसको क्यों मारा? कहीं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैं मारा। तो कहते हैं ये तो तुमने ये आग लगाई, अच्छा नहीं किया। कहते हैं तुम इतना तो जानो, संविधान समझो, कानून समझो। अच्छा ये बताओ, मैं तेल लाया हूं क्या? हनुमान ने पूछा। कि तुमने आग लगाई? क्या मैंने लगाई? बिल्कुल नहीं लगाई। कहते हैं फिर? कहते तुम ही बताओ तेल कौन लाया? कहीं लंका वाले। लपेटने को कपड़ा कौन लगाया? कहीं लंका वाले। कहीं आग लगाने को आग कौन लाया? कहीं लंका वाले। कहीं आग तो आपने लगाई, मैं तो बचने के लिए भागता रहा हूं।
और भागने से आग लग गई, मैं क्या करूं? ठीक है, तो ज्ञानी हो तो हनुमान जी जैसे, भक्त हो तो हनुमान जी जैसे, हाँ, भक्त भी हनुमान जैसे। और देखो, सबको राम को साथ देने वालों ने कुछ न कुछ लिया, नहीं तो मिल तो गया। विभीषण को मिल गए, हनुमान जी कुछ लिए ही नहीं। यदि सेवक बनना है तो हनुमान जी की तरह बनो, ज्ञानी बनना है तो हनुमान जी की तरह बनो, और निर्णय करना है कैसे करना तो हनुमान जी से सीखो। अच्छे गुरु हैं वो। और दूसरा, कभी कभी भागवत में भी हमारे महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद भी भागवत करते, तो हम भी सुन पाए, नहीं तो हम तो कुछ उम्र में निकले, गुरुदेव के पास आ गए, ज्यादा साथ मिला नहीं, उन्हीं का सुनते रहे, हमें पता नहीं। तो हम एक बात और कहते हैं, बिना मंत्र लिए यदि गुरु बनाना सीखना है तो अवधूत दत्तात्रेय जी से सीखना चाहिए। अवधूत दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु, आकाश को गुरु, बाण बनाने वाले को गुरु, धान कूटने वाली महिला को गुरु बना दिया, आकाश को गुरु बना दिया। इनको गुरु बना के मतलब उनका गुण ले लिया। जिसका गुण लेवे वो हमारा गुरु, और किसी किसी दुर्गुण वाले से लिया। सीखने का तरीका बताओ, पीने वालों से सीख लो। क्या सीख लो? पीना। पीने वालों से सीखो, सड़क में पड़ा है। पीने वालों से सीखो, ट्रैक्टर बिक गया है। पीने वाले से सीखो, घर बर्बाद हो गया है। इसलिए रास्ता ठीक नहीं है। सीखने का ढंग अलग अलग है, सबसे सीखो। और एक बार मैं नंगल गया तो एक दीवाल में लिखा था, दीवाल का वाक्य है, उसमें लिखा था, समझदार जितना मूर्खों से सीख लेते हैं, मूर्ख उतना समझदारों से नहीं सीखते। ठीक है, तो आप भटके लोगों से भी प्रेरणा ले लो कि ये रास्ता ठीक नहीं, विशेष करके बेटी और बेटों से भी। ये पीने का रास्ता ठीक नहीं है, मर्यादा विपरीत कहीं चक्कर में पड़ने का रास्ता ठीक नहीं है। फिर वो मार डालते हैं, बेच देते हैं, क्या करते हैं। तुम शुरू एक उम्र में बहक जाते हो। इसलिए अपनी मान मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए, अपनी परंपराओं का ख्याल रखते हुए, इस देश के लिए लोगों ने घास की रोटी खाई है। इतनी तो अभी महंगाई नहीं है। कई लोग तो लगे हैं कि मोदी हट जाए। क्यों? ना वो खाता है ना खाने देता। न पीता है न पीने देता, हर चीज में अड़ंगा लगाए हुए। तो कई लोग, एक बार हम बाबा रामदेव जी के प्रोग्राम में थे, उसमें मोदी भी है। तो एक पत्रकार ने हमसे पूछ लिया कि लोग मोदी का विरोध क्यों करते हैं। तो हमने कहा, चोर चांदनी का विरोध क्यों करते हैं? चोरों को चांदनी आज रत्ती नहीं लगती, क्योंकि वो कैसे करेंगे उजेले में, उन्हें तो अंधेरा चाहिए। तो जो देश में चोर हैं उनको मोदी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन है, हाँ, तुम सबकी मत सुनना। एक जगह हम मध्य प्रदेश में थे, झूठ नहीं है ये, तो मंत्र लेने की सूचना हो गई, बहुत लोग आए, मंत्र दिया। एक बाद में आया, सच्ची घटना, कहते मंत्र तो हमें भी लेना था पर हमने नहीं लिया। लोगों ने कहा, एक गुरु से पति पत्नी दोनों को मंत्र नहीं लेना चाहिए।
तो हमने कहा था मंत्र किससे लेना था? कहते हैं आपसे। मैंने कहा सलाह किसकी मान ली? कह लोगों से। चेला हमारा बनना बन गया किसी और का। तो जिनसे मंत्र लेना उनसे पूछते इकट्ठे पति पत्नी ले सकते हैं कि नहीं। अब फिर हमारे यहाँ तो देखो, जो भाई बहन बनने का खतरा है तो जन्म से एक परमात्मा की संतान है। ये तो नंबर 2 के हैं जिनको तुम पिता कहते हो, इसीलिए जगत पिता। हाँ, और ये जो पिता है ना, ये तो उनके बनाए पिता है। हमें यही दिख रहा है, पर ज्ञानियों को संतों को पिता परमात्मा दिखता है। इसलिए हम एक की संतान, हम एक पिता की संतान हैं तो सब भाई बहन हैं। इसीलिए देखो, बहन जन्म से मिली है, सबको नहीं मिली हो, पर जन्म से बहन मिली, और जन्म से ही माता पहले ही मिल गई, जन्म से पिता मिल गया, ठीक है। और भी कई जन्म से भाई भी मिल जाते हैं, पर यदि जन्म से न मिले तो फिर बनाते हो। उनका नाम जानते हो, क्या बोलते हो? धर्म बहन, ठीक है। तो धर्म बहन लगाया जाता है जो ना हो और बना ली जाए। इसीलिए पत्नी जन्म से नहीं थी, बहन जन्म से मिल गई, भाई जन्म से मिला, पत्नी जन्म से मिली ही नहीं। इसलिए भारत ये नहीं कहता ये मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। धर्म ने सृष्टि चलाने के लिए पत्नी बना दिया, इसलिए धर्म पत्नी, ठीक है। पत्नी थोड़ी थी कोई, पर सृष्टि चलानी है। जैसे सनत कुमार, इन्होंने सृष्टि नहीं पैदा की, ये तो शुरू से ही ऐसे साधु योगी बन गए। तो ब्रह्मा ने सोचा ये तो सृष्टि न चलेगी, तब उन्होंने ऐसा बनाया कि बिना शादी के लोग रहें ही नहीं, इसलिए काम साथ में जोड़ दिया, ठीक है। तो क्योंकि सृष्टि तो चलानी, इसलिए धर्म पत्नी। पर एक जगह ऐसा भी हुआ, एक पत्रकार आए और लोग थे, तो पूछ लिया ये कौन है, तो उनका ये मेरी धर्म पत्नी है। वो चक्कर में डाल दिया। तो जब उसने कहा ये धर्म पत्नी है, तो पत्रकार ने भ्रम डालने के लिए कह दिया कि पत्नी कहाँ है? अब पत्नी को लगा कि कोई और भी होगी, ये तो मैं धर्म पत्नी हूं तो इसकी पत्नी कोई और होगी। तब उसने समझाया कि पत्नी कोई होती ही नहीं, इसलिए मजबूरी में सृष्टि चलाने के लिए इतनी छूट मिल गई है पत्नी बनाने की, इसलिए धर्म पत्नी है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही रहना चाहिए। सनत कुमार तो ऐसे ही रह गए, शादियां ही नहीं की, सृष्टि नहीं की, तो फिर सृष्टि तो चलानी ही पड़ेगी। इसलिए अब जानवर सृष्टि चलाते हैं ऐसे। अच्छा, वो भी पंडित को बुलाते हैं क्या? शादी करते हैं। और हम लोग कहते हैं जो शादी ना करे तो फिर वो जानवर है। सृष्टि तो बिना शादी किए, बिना पत्नी बनाए भी सृष्टि चल रही है, पर जानवरों की। इसलिए हम जन्म से जानवर थे। यदि कोई संस्कार ना मिलता तो हम भी जानवरों की तरह ही सृष्टि करते, लेकिन हमको संस्कार मिला, इसलिए मनुष्य जन्म से पशु था, संस्कार से वो मनुष्य बना है। तो जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीने लग जाए वो मनुष्य है, और जो ऐसे ही सृष्टि पैदा करे, ऐसे ही खाए पिए और ऐसे ही रास्ते में करे। पहले हम लोग भी झूठ नहीं बोल रहे, सच है। चित्रकूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता हो जाता था, नाक दबाए दबाए निकलना पड़ता था वृंदावन। लेकिन जब से मोदी आए, पहले तो लोगों ने कहा फलाना काम किया नहीं, झाड़ू पकड़ा दी, शौचालय की बात कर रहे हैं।
तो मोदी जी ने कहा, कहते हैं लोग कहने लगे देवालय की बात करने वाले शौचालय की बात करते, तो मोदी जी ने कहा शौचालय होगा तो साफ होके दीवाले जाओ। ठीक है, इसलिए शौचालय जरूरी है देवालय के लिए। और हम तो ये भी कहते, पहले गांव के लोग यहाँ क्या बोलते हैं, यूपी की भाषा में घूर बोलते, कचरा बचरा एक जगह डालते थे उसे घूर बोलते, बाकी जगह गंदी ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कई चीजें होती हैं, वो कचरा डालने के लिए नियम बना दिया मोदी, सारा देश गंदा ना हो, सारी सड़कें खराब ना हो, किया उन्होंने। हम 16 बार अमेरिका गए, 5 बार रूस गए, 1-2 बार कनाडा गए, 1-2 बार न्यूजीलैंड गए। तो अमेरिका में देखते थे सड़कें साफ, कोई छिलका नहीं फेंकता। कहीं डीजल डलाना तो वहां बाथरूम होते हुआ करते, कोई बाथरूम नहीं करता। यहाँ शायद ही कोई बाहर करता हो, सब रोड ही में शौचालय सब। यहाँ तक हमने गौशाला में एक नौकर बुलाए निर्माण के लिए, तो लेके बर्तन खेतों में जाए, ये अभी की बात है। तो हमने कहा इतने शौचालय हैं इसमें जो अभी भी कई लोगों की आदत है बाहर जाने की। और जानते हो भारत की कितनी बेइज्जती थी एक समय, मोदी ने विश्व में भारत का नाम कर दिया। तो यहाँ चर्चा थी, कहीं भारत में गांव आ गया, नजदीक है, क्या पहचान है, बदबू आने लगे समझो गांव आ गया, ये पहचान थी। ठीक है, मोदी ने पहचान मिटा दी। ठीक है, मोदी ने बहुत दिशाओं में काम किया, और भी ज्यादा कर लेते यदि विपक्ष साथ देता। विपक्ष तो अड़ंगा डालता है, यदि विपक्ष साथ देता तो आज भारत और कहीं होता। इसलिए विपक्ष तो कभी भी सत्ता के पक्ष का साथ देते ही नहीं, विरोध विरोध विरोध। इसलिए अब आपको क्या करना है, सब पार्टियां तो जागेंगी नहीं, वो अपने कामना में अंधे हैं। ठीक है, हमको जागरूक होना है कि देश में किसको लाना है, हमें समझना किससे देश का भविष्य उज्जवल बनेगा, किससे देश में एकता आएगी, किससे देश मजबूत बनेगा, जानते हो। और अभी आज ही अखबार में कल पढ़ा हमने, पहले भी चीन के विषय में पढ़ा है, चीन दाढ़ी नहीं रखने देता, चीन कब्रें नहीं बनाने देता। अब अभी आज या कल के न्यूज में पढ़ा कि मस्जिदों में गुंबज और शिखर नहीं बनाने देना, माने धार्मिक चीज कोई नहीं रखनी। वहां कोई नहीं बोल रहा मुसलमान, इतना ही बड़े देश में मुसलमान हैं, कोई भारत के थोड़ी, विश्व के मुसलमानों को चाहिए कि बोले। और भारत में कोई अच्छा कदम, ये मुसलमानों को नहीं मानते, फलाना नहीं होता। जबकि मोदी का नारा क्या है, सबका साथ और सबका विकास, तीसरा था सबका विश्वास। पता नहीं मोदी कहां से नारे ढूंढता, सबका साथ, सबका विकास, सबका भी, अब नारा जोड़ दिया सबका प्रयास। चौथा एक और शब्द हो गया, सबका प्रयास। अकेले मोदी का प्रयास नहीं, धरती को योग्य बनाना है, विश्व को ठीक करना है, तो भारतीयों को प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए सब प्रयास करोगे तो देश अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और एक समय विनोबा जी ने नारा लगाया था जब इमरजेंसी लगी थी, हमें याद आया। तो विनोबा कहते थे अथ योगानुशासनम, अनुशासन पर्व है,
अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, अनुशासन। और हम लोग क्या कहते हैं, योग वाले, अथ योगा अनुशासन, योगा अनुशासन क्या कहते हैं? एक शब्द सुना है ना, शासन। शासन सरकार का होता है, अनुशासन गुरु और शास्त्र का होता है। अनुशासन माने पीछे, शासन सामने होता है। अनुशासन गुरु की अनुपस्थिति में भी होता है। गुरु नहीं है तब भी जो उनके हुक्म को मान के चलते हैं वो अनुशासन। तो हमको अनुशासन होना चाहिए। शासन तो डंडे के बल से हो जाता है, पर गुरु डंडा लेके नहीं चलता। और हमने तो सुना है कि श्लोक है, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। देवता डंडा लेके आदमी को नहीं बचाते। जैसे जानवरों को खेत चरने से कौन बचाता है? चरवाहा, वो डंडे से बचाता है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। पशुपालक की तरह देवता मनुष्य को नहीं बचाते। कहें फिर कहते हैं जिसको बचाना है उसकी बुद्धि अच्छी कर देते हैं। ठीक है, बुद्धि जब अच्छी हो जाएगी हम अपने आप ठीक करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता, हे प्रभु हमारी बुद्धि को अच्छी बना दो। एक बार एक नाव में लोग बैठे थे और एक हमारे इन स्वामी जी की तरह बैठे थे। हाँ, मैंने सिर में बाल नहीं थे मेरे, हैं ना, इसलिए इनको कहा, इनकी तरह बैठा था। अब उसमें जो लड़के बैठे थे वो कहते बाबा की खोपड़ी अच्छी चिलक रही है, जरा देखे कच्ची है कि पक्की। वो कच्ची पक्की देखने के लिए अंटे मारने लगे। तो एक बार महात्मा को थोड़ी सी तो गुस्सा आई गई, थोड़ी आई, पर गुस्से में आपा नहीं खोया। यही देखो संत कौन है। तो गुस्सा आया तो लगा नाव पलट दो, अभी पता चल जाए इन गुंडों को। तो एकदम मन में आया, कहते नहीं, यदि तेरे में इतनी सामर्थ्य पलट देने की, नाव पलट सकता है, तो इनकी बुद्धि ही पलट दे। तो सामर्थ्य तो बुद्धि पलट दे। तो सवाल ये है कि संत तो बुद्धि ही पलटते हैं। ठीक है, और जो संतों से न पलटे उनको मोदी पलटेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।